नमस्कार दोस्तों। भारतीय संविधान का आर्टिकल 370 जो जम्मू और कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस यानी कि विशेष दर्जा देता है। जम्मू और कश्मीर इंडियन सब कॉन्टिनेंट के उत्तरी भाग का एक रीजन है और कश्मीर के बड़े क्षेत्र का हिस्सा भारत, पाकिस्तान और चीन के बीच विवाद का विषय रहता है। साल 2019 में जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया। एक को जम्मू और कश्मीर और दूसरे को लद्दाख नाम दिया गया। ये कैसे किया गया इसके बारे में आगे वीडियो में देखेंगे। लद्दाख एक अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में सीधे केंद्र सरकार द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है, लेकिन लद्दाख के उत्तर पूर्वी भाग में अक्साई चीन नाम का रीजन शामिल है जो कि चीन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जिसकी वजह से भारत और चीन के बीच टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स होते रहते हैं। इस एरिया के बाउंड्री को लेकर दोनों देशों के बीच हिस्टोरिकल डिसएग्रीमेंट्स रहे हैं। LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अक्साई चीन से होकर गुजरती है, जो भारतीय नियंत्रित क्षेत्रों को चीन द्वारा नियंत्रित किए गए क्षेत्र से अलग करती है। इस रीजन के टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स भारत और चीन के बीच लंबे समय से चलता आ रहा मुद्दा रहा है, जिसका समाधान खोजने के लिए वर्षों से प्रयास किए गए, लेकिन इस एरिया की सिचुएशन एक कॉम्प्लेक्स और सेंसिटिव जियोपॉलिटिकल मुद्दा बना हुआ है। दूसरी तरफ भारत और पाकिस्तान में भी कश्मीर के रीजन को लेकर तनावपूर्ण स्थिति रहती है। 1947 में भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद दोनों देशों में कश्मीर पर टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट्स एक लंबे समय से चला आ रहा मुद्दा रहा है। कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास है, जिसे हम POK यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, लेकिन भारत और पाकिस्तान ये दोनों देश जम्मू और कश्मीर के पूरे एरिया पर दावा करते हैं, जिसकी वजह से दोनों देशों में कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं। इनके बीच LOC यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल जो डी फैक्टो बॉर्डर के रूप में कार्य करती है, जो इस रीजन को भारत और पाकिस्तान द्वारा प्रशासित किए गए क्षेत्रों में विभाजित करती है। इन विवाद को सुलझाने के लिए कई प्रयास किए गए, लेकिन आज तक इसका कोई भी व्यापक समाधान नहीं निकल पाया है। ये तो हो गई जम्मू और कश्मीर के बॉर्डर के कॉन्फ्लिक्ट्स की बेसिक सी जानकारी। अब आर्टिकल 370 को देखते हैं। भारतीय संविधान का आर्टिकल 370 जम्मू और कश्मीर को एक विशेष दर्जा देता है, जिसके तहत भारतीय संविधान जम्मू और कश्मीर पर पूरी तरह से लागू नहीं होगा, बल्कि उन्हें उनका अपना संविधान, राज्य का ध्वज और इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन की स्वायत्तता की शक्ति प्रदान करता है। हालांकि आर्टिकल 370 के तहत जम्मू और कश्मीर को उच्च स्तर पर स्वायत्तता थी, लेकिन राज्य के डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, फाइनेंस और कम्युनिकेशन भारत सरकार के अधिकार के क्षेत्र में ही थे और जम्मू और कश्मीर भारत का एक इंटीग्रल पार्ट, जैसे कि आर्टिकल 370 ये एक टेम्पररी बेसिस पे था। 5 और 6 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने 1954 के ऑर्डर को खत्म करते हुए एक राष्ट्रपति के आदेश को जारी किया और आर्टिकल 370 को हटाकर भारतीय संविधान के सभी प्रावधानों को जम्मू और कश्मीर पर लागू कर दिया। यह आदेश भारत की संसद के दोनों सदनों की 2/3 मेजोरिटी से पारित प्रस्ताव पर आधारित था, लेकिन ऐसा नहीं था कि आर्टिकल 1 जो जम्मू और कश्मीर को पार्ट 3 स्टेट्स में इंक्लूड करता है और आर्टिकल 370 जो जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देता है, उनको हटाकर अचानक 70 सालों बाद पूरे संविधान को जम्मू और कश्मीर पर लागू किया जा सके। ऐसा नहीं था। आर्टिकल 370 के सेक्शन 3 में लिखा था कि आर्टिकल 370 को हटाने के लिए जम्मू और कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का रिकमेंडेशन आवश्यक है, लेकिन वो संभव नहीं था। इसलिए सरकार ने एक अलग लीगल अप्रोच को अपनाया और राष्ट्रपति के आदेश और उसके बाद संसदीय कानून के माध्यम से आर्टिकल 370 को हटाया गया। लेकिन तब सुप्रीम कोर्ट इस डिसीजन में शामिल नहीं था, लेकिन अब 11 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 के रिमूवल के डिसीजन को कंफर्म और सपोर्ट किया।